यह है प्रश्न संख्या 31 और प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है कि संघ शासित क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा जो है कथन सही है। तो यहाँ पर जो है यूनियन टेरिटरी में जो हाई कोर्ट होते हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर कथन दिया गया है और कहा गया है कि इसमें से जो है सही कथन चुन के आपको बताना है। पहला कथन इसमें यह कर रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन किया गया है, जो कि यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि पहला कथन जो है बिल्कुल गलत है। अब पहला कथन सवाल उठता है कि पहला कथन जो है गलत क्यों है। तो संविधान का जो 239 ए का जो यहाँ पर बात कर रहा है ये संघ शासित प्रदेश दिल्ली और उसके जो है विधानसभा के गठन हेतु जो है प्रावधान करता है। तो 239 में तो दिल्ली और उसके जो है विधानसभा में गठन का प्रावधान है और यह जो अनुच्छेद है 239 है ये दिल्ली उच्च न्यायालय हेतु जो है कोई प्रकार का उपबंध नहीं करता है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो है 239 ए के कारण ही गलत हो गया। यहाँ पर जो उच्च न्यायालय का गठन होता है ये उच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 के तहत की गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 के तहत की गई है और तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहला कथन जो है गलत है और पहला गलत है तो यहाँ पर एक भी गलत हो जाएंगे और यहाँ पर विकल्प सी भी गलत हो जाएंगे। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन ये करा है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के गठन हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता है। तो दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर सही नहीं है और दूसरा कथन भी सही नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। डी जो है इसका सही उत्तर होगा कि न तो एक सही है और न तो दो सही है। संविधान का अनुच्छेद 241 संविधान का अनुच्छेद 241 यह इस बात का प्रावधान करता है कि संसद जो है विधि द्वारा किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट का जो है गठन कर सकता है। तो यहाँ पर संसद को जो है अधिकार दिया गया है और संसद जो है और इसके लिए जो है किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता जो है नहीं है और संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जो है दोनों विकल्प जो है गलत है और डी जो है इसका उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के कारण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यहाँ पर इस स्थिति की चर्चा की गई है जिस स्थिति में जो है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है और इसमें कहा गया है कि कौन सा जो है उत्तर इसमें सही है ये आपको बात बतानी है। पहला कथन ये कहा गया है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, तो यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इस स्थिति में जो है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो पहला कथन जो है यहाँ पर सही है और पहला सही है तो यहाँ पर जो है विकल्प सी गलत हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन ये कह रहा है कि लोकसभा में सदन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित न होने पर, तो बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद प्रस्ताव यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स प्रत्येक आम चुनाव के प्रथम सत्र और प्रत्येक प्रथम सत्र में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और फिर उसके बाद जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम सत्र में जो है ये राष्ट्रपति द्वारा यानी कि यहाँ पर प्रेसिडेंट द्वारा जो है सदन में जो है संबोधन होता है और यह जो संबोधन होता है धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति का संबोधन होता है और यह जब पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है और यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प भी सही है। तीसरे विकल्प की बात करें तो तीसरा विकल्प ये कह रहा है कि लोकसभा में धन विधेयक के पारित न होने पर, तो लोकसभा में यदि धन विधेयक भी जो है पारित नहीं होता है तो इस स्थिति में भी जो है मंत्रिपरिषद को अपना जो है त्यागपत्र देना पड़ेगा और इस प्रकार जो है तीसरा विकल्प भी सही है और तीसरा विकल्प भी सही है। तो तीनों जो है कथन सही है और इस प्रकार इसका आंसर जो है डी होगा यानी कि डी जो है इसका उपयुक्त उत्तर है। 1 2 3 तीनों कथन जो है सही है। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 और प्रश्न ये कह रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता जो है आवश्यक है। तो यहाँ पर जिला न्यायाधीश के जो है योग्यता पूछा गया है कि यदि किसी को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए क्या योग्यता है और यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर जो है इसमें चुनना है। तो पहला कथन ये कर रहा है कि वह पूर्व से ही केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो कर रहा है कि वह पूर्व से ही केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए, जो कि सही है और पहला कथन यहाँ पर सही है। तो विकल्प यहाँ पर सी जो है गलत हो जाएंगे
और दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन ये कह रहा है कि उसे एक अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पर यह गलत है, उसे एक अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और इस प्रकार जो है दूसरा कथन जो है गलत है और दूसरा कथन गलत है, तो इसमें विकल्प ए भी गलत हो जाएंगे, विकल्प डी भी गलत हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ एक ही विकल्प बचेगा कि 1 और 3 जो है इसका सही उत्तर है। यानी कि तीसरा कथन जो है सही है। तीसरा कथन कर रहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति हेतु सिफारिश की जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, उच्च न्यायालय द्वारा जो है उसकी नियुक्ति हेतु सिफारिश की जानी चाहिए और इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल द्वारा जो है हाई कोर्ट के परामर्श से किया जाता है। तो इसलिए जो है आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो बी जो है इसका सही उत्तर है, 1 और 3 जो है इसमें सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 और प्रश्न ये कर रहा है कि ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर ग्राम न्यायालय के बारे में विचार करना है और इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो यहाँ पर पहला कथन ये कह रहा है कि इनकी स्थापना संबंधित राज्य विधानसभाओं की विधियों के माध्यम से की जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर पहला कथन गलत है, तो विकल्प डी गलत है, विकल्प सी गलत है और विकल्प ए गलत है। बी जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि 2 और 3 जो है इसमें सही है। ये जो ग्राम न्यायालय होते हैं इसकी स्थापना जो है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत जो है की गई है और इसका जो है मुख्य उद्देश्य है कि नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय सुलभ कराना। इन्हें जो है यह ध्यान रखना होता है कि कोई भी नागरिक सामाजिक, आर्थिक या अन्य आवश्यकताओं के कारण न्याय प्राप्त करने से जो है वह वंचित न रह जाए। तो इस प्रकार जो है चूँकि ये 2008 के अधिनियम के तहत किया गया है इसकी स्थापना, इसलिए जो है पहला कथन गलत है और पहला कथन गलत है। तो आंसर इसका निकल चुका है कि बी जो है इसका सही उत्तर है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि इनके पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकारी राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, दूसरा कथन जो है सही है और यहाँ पर तीसरा भी सही है क्योंकि बी विकल्प जो है सही है। तो इसके पीठासीन जो अधिकारी होते हैं वो प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं और ये जो अधिकारी होते हैं ये उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के समान जो है शक्ति और वेतन का जो है आहरण करते हैं। तो ये बात भी को ध्यान रखनी है। उसके बाद तीसरा कथन ये कह रहा है कि ग्राम न्यायालय द्वारा फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का उपभोग किया जाता है। तो ये भी बात सही है कि ग्राम न्यायालय जो है एक मोबाइल कोर्ट होता है और इसका मतलब और यह जो है फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की जो है शक्ति का उपयोग करता है। और ग्राम न्यायालय की पीठ जो है मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय पर स्थापित होती है। वे गाँव में जाते हैं, कार्य करते हैं और मामलों का निस्तारण करते हैं। 2-3 जो है कथन यहाँ पर सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 और प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा अनीता क्या है। साइंस और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हाल में सुर्खियों में रहा जो है यह अनीता क्या है। तो सबसे पहले यदि आप करेंट अफेयर से अपडेट हो तो आपको पता होना चाहिए कि अनीता जो है इसका फुल फॉर्म अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना जो है इसका फुल फॉर्म है। ए फॉर अंटार्कटिक और AN फॉर अंटार्कटिक, उसके बाद I फॉर इम्पल्सिव, उसके बाद T फॉर ट्रांसिएंट और A फॉर एंटीना, यह जो है इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है नासा का जो है एक कार्यक्रम है और इसके द्वारा जो है नासा ने जो है ब्रह्मांड के जो है संभावना का जो है कोई दूसरे, यानी कि अभी जो ब्रह्मांड हम देख पा रहे हैं इसी प्रकार के समानांतर ब्रह्मांड के संभावना का जो है संकेत दिया है इस एंटीना के माध्यम से। और उसके बाद जो है यह एक प्रकार का जो है नासा का कार्यक्रम है, एक रेडियो टेलीस्कोप है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर अनीता का फुल फॉर्म आपने समझा। अब प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। प्रश्न ये कर रहा है कि ये जो है अनीता है ये क्या है। तो एक यह रेडियो टेलीस्कोप है जिसे अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रॉनों का पता लगाने हेतु जो है उपयोग किया जाता है। तो यही जो है इसका सही उत्तर है। बाकी सब जो है विकल्प इसमें गलत है। एक उपग्रह जिसे अंटार्कटिक में हिम के पिघलने की दर को मापने हेतु लॉन्च किया गया है, जो कि गलत है। एक उपकरण जिसका गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पता लगाने हेतु किया गया है, ये भी गलत है। और भारत का प्रथम मानव सहित होमिनाइड रिपोर्ट, ये भी गलत है। तो ये जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 और प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है कि भारत मार्केट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है और देखना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन जो है सही है।
पहला कथन ये कह रहा है कि समस्त खुदरा व्यापार हेतु एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स बाजार है, जो कि बिल्कुल सही है। इसे जो है CAIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि CAIT कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, मतलब इसका यह हुआ कि अखिल भारतीय व्यापारी संघ की जो है यह पहल है। और इसने घोषणा की कि जल्द ही जो है कई जो है टेक्नोलॉजी भागीदारों के सहयोग से समस्त जो खुदरा व्यापारी है उनके लिए जो है एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस यानी कि ये जो है भारत मार्केट शुरू किया जाएगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहला कथन जो है यहाँ पर सही है। तो पहला कथन सही है, तो यहाँ पर विकल्प बी गलत हो जाएंगे। बात करें दूसरे कथन की, तो दूसरा कथन ये कह रहा है कि यह लॉजिस्टिक एवं विनिर्माताओं से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक आपूर्ति श्रृंखला में आधोपांत यानी कि इंड टू इंड सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें घरेलू डिलीवरी भी शामिल है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। और दूसरा कथन यदि सही है तो विकल्प सी जो है यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तीसरा की बात यह कर रहा है कि यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पहल है, जो कि गलत है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है समर्थित है, जबकि पहल जो है यह एक CAIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का है। तो इसलिए जो है यहाँ पर तीसरा जो है कथन गलत है, और तीसरा कथन गलत है तो विकल्प डी भी गलत हो जाएंगे। ये जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 1, 2 जो है इसमें सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, और प्रश्न यहाँ पर यह कर रहा है कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल, ये रिपोर्ट जो है यह किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। यहाँ पर फिर से सुन ले, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल रिपोर्ट, ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो क्या ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित की गई है, या यूनेस्को द्वारा प्रकाशित की गई है, या WWF द्वारा प्रकाशित की गई है, या UNDP और FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। तो बात करें 37वें प्रश्न की, तो ये जो है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है UNEP और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। तो हाल ही में जो है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल को UNEP और FAO द्वारा प्रकाशित किया गया है। चूँकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित जैव विविधता दशक, संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता दशक 2011 से 2020 तक को घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र ने, और ये जो है अपने अंतिम दौर में है तथा देश के 2020 के पश्चात वैश्विक जैव विविधता ढांचे को अपनाने की तैयारी में है। इसलिए जो है 2020 के संस्करण को जो है इसमें लॉन्च किया गया है, और इस प्रकार जो है इसमें ए ही जो है इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न यहाँ पर यह कर रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। यहाँ पर सही उत्तर जो है कूट कर प्रयोग करके बताना है। तो पहला कथन यहाँ पर यह कर रहा है कि मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की जो संख्या से संबंधित कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो पहला कथन ये कह रहा है कि मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की संख्या से संबंधित कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री सहित जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। इस उपबंध का जो समावेश है वो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किया गया था, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो है संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, और संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर जो है पहला विकल्प सही है, और पहला विकल्प सही है तो यहाँ पर डी भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर ए भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे सी भी गलत हो जाएगा। सिर्फ बी जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि केवल 2 जो है यहाँ पर सही उत्तर है। 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य जिसे दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है, उसे मंत्री पद हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। है तो चूंकि पहला जो है यहाँ पर कथन सही है और पहला सही है, तो विकल्प बी गलत हो जाएगा, विकल्प डी गलत हो जाएगा, या तो सी सही होगा या ए सही होगा। दूसरा कथन ये कह रहा है कि 97वें संविधान संशोधन द्वारा जो है यह
यह उपबंध किया गया कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य जिसे दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है उसे मंत्री पद हेतु भी अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये 97 संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं हुआ था, ये 91 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा हुआ था। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूसरा जो है कथन गलत है और दूसरा कथन गलत है, तो सिर्फ एक जो है इसका सही उत्तर होगा, बाकी तीनों विकल्प जो है यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 और प्रश्न ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर पहला कथन ये कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री और दूसरा कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों के जो है विपक्ष के नेता, और तीसरा ये कह रहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर जो है तीनों विकल्प जो है सही है और तीनों विकल्प सही है, तो ये जो है गलत है। तो ये जो राष्ट्रीय एकता परिषद होती है इसे केंद्र सरकार द्वारा विविधता में एकता पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा आहूत किया गया और इसमें जो निर्णय लिया गया उस निर्णय का अनुसरण करते हुए 1961 में, यहाँ पर ध्यान देना है कि 1961 में जो है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसके अलावा इसमें केंद्रीय मंत्री, लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष के नेता, और उसके बाद बात करें तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेता, उसके बाद राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, प्रख्यात पत्रकार तथा भारत के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति जो है इसमें शामिल होते हैं। और राष्ट्रीय एकता परिषद का जो उद्देश्य है वो विविधता में एकता, समावेशिता, सभी के लिए समान अधिकार, सह अस्तित्व और सहिष्णुता के दर्शन जैसे भारतीय विचारों के मार्गदर्शक सिद्धांत जो है उसको प्रोत्साहित करने का जो है यह कार्य करती है राष्ट्रीय एकता परिषद। तो डी जो है इसका सही उत्तर है। 1, 2, 3 तीनों कथन जो है सही है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 और प्रश्न यहाँ पर यह करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया है। यहाँ पर जो है कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो बात करें, सबसे पहले दिया गया है छावनी बोर्ड, और छावनी बोर्ड की बात करें तो छावनी बोर्ड जो है यहाँ पर ये राज्य सरकार द्वारा गठित नहीं किया गया है और छावनी बोर्ड जो है गठित नहीं किया गया है, तो विकल्प बी जो है यहाँ पर गलत है। और दूसरा कह रहा है कि टाउन एरिया कमेटी, तो टाउन एरिया कमेटी जो है ये राज्य सरकार द्वारा किया गया है और दूसरा जो है यहाँ पर सही है और दूसरा सही है। और तीसरे की बात करें तो तीसरा जो है यहाँ पर कह रहा है पोर्ट ट्रस्ट, तो पोर्ट ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ पर जो है तीसरा विकल्प भी गलत है। तो सिर्फ जो है विकल्प डी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा गठित किया गया है, तो टाउन एरिया कमेटी को कह सकते हैं। हालांकि छावनी बोर्ड और पोर्ट ट्रस्ट जो है वो राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा गठित नहीं है। छावनी क्षेत्र में जो है नागरिक आबादी के लिए नगरपालिका प्रशासन हेतु एक छावनी बोर्ड का गठन किया गया है। इसे छावनी अधिनियम 2006 जो कि केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित कानून है, इसके उपबंधों के तहत किया गया है, इसलिए जो है छावनी बोर्ड वाला विकल्प गलत हो गया। दूसरा विकल्प दिया गया है टाउन एरिया कमेटी, और यह जो है राज्य के अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है, एक छोटे शहर पर प्रशासन की दृष्टि से किया जाता है। यह एक अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण होता है जिसको सीमित संख्या में नागरिक कार्य दिए जाते हैं, जैसे जल निकासी का काम, सड़क का काम, पथ प्रकाश के काम, संरक्षण के काम। और इस कमेटी का गठन जो होता है वो राज्य विधानमंडल के एक पृथक अधिनियम द्वारा होता है, इसलिए जो है दूसरा सही है, डी जो है यहाँ पर सही है। बात करें अब अगले कथन की, तो अगला कथन जो है पोर्ट ट्रस्ट है, और पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना जो है मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे पतन क्षेत्रों में दो उद्देश्यों के लिए की गई है। सबसे पहला उद्देश्य ये कि पतनों के प्रबंधन और उनकी सुरक्षा के लिए, और दूसरा उद्देश्य ये कि नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इस प्रकार जो है पोर्ट ट्रस्टों का गठन जो है संसद के एक अधिनियम द्वारा हुआ है, और इस प्रकार जो है तीसरा विकल्प भी जो है यहाँ पर गलत है, सिर्फ दो जो है यहाँ पर सही है।